Hello everyone, we will have soapbox for General Secretary Hostel Affairs. So we have two candidates, one is Arbaz and one is Rishikesh. So I'll just brief you about the format of soapbox. So initially we will have opening statement from each candidate which will be of 3 minutes. Then later on we'll be having manifesto debate which will, each candidate will ask 3 questions each to the opponent candidate. The maximum debaters will be for 4 minutes. So next we'll be having topic debate. Anyone from the audience will be picking up the topics and we'll have 4 topics to be debated between the candidates. And at last we'll have questions from inside and some questions from public too. Later on we'll have closing statement. So let's start. So we'll start with Arbaz. Okay. So hi, my name is Arbaz Ahmed. I'm a third year civil engineering BTech degree student. I'm contesting for the post of General Secretary of Hostel Affairs. तो जब मैं IIT के अंदर आया तो मैंने देखा कि यहाँ स्टूडेंट को काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है. ट्रांसपोर्टेड फैसिलिटीज़ थी, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ थी, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ थी, हॉस्टल के अंदर मैथ्स की रिलेटेड फैसिलिटीज़ थी. तो मैंने F15 में मैं बहुत क्यूरियस था कि यार ये चीज़ मैथ्स रिलेटेड फैसिलिटीज़ वर्क कैसे करती है, इसको मेंटेन कौन करता है, क्या क्या इसके अंदर होता है. तो मैंने F15 के अंदर एज ए मैथ्स सेक्रेटरी प्योरली, तो उसके अंदर मैंने सीखा कि ये चीज़ वर्क कैसे करती है, कौन कौन इसको मेंटेन करता है. उसके लिए मेरे को अवार्ड भी मिला रैंकिंग के लिए. ठीक है, तो हॉस्टल जी ठीक है. तो हॉस्टल 6 के अंदर मैंने एज ए मैथ्स सेक्रेटरी वापस वर्क किया, क्योंकि वो जो मैं 15 में वर्क कर रहा था वो गवर्नमेंट मैथ्स थी, यहाँ वाली प्राइवेट मैथ्स थी. तो दोनों की वर्किंग में काफ़ी डिफरेंट था. थ्रू आउट माई टेन्योर मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी कि वेंडर से बात की, स्टूडेंट से बात की, उनका पर्सपेक्टिव जाना. तो थ्रू आउट माई लाइफ, थ्रू आउट माई टेन्योर एट IIT भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी स्टूडेंट्स आए. ठीक है, तो मेरे मेन एजेंडा है कि मैं IIT बॉम्बे के अंदर जो भी स्टूडेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मेजर जो प्रॉब्लम्स वो मैंने मैनिफेस्टो के अंदर कवर की है. तो फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन. अगर आपने नोटिस किया हो तो IIT बॉम्बे के अंदर लास्ट ईयर टमटम्स बंद हो गई, तो उससे रिलेटेड काफ़ी स्टूडेंट को ट्रांसपोर्टेड बहुत पेन आई, तो वो मैंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कवर किया है. ठीक है. द सेकंड वन इज हेल्थ केयर. तो IIT बॉम्बे के अंदर जो है अभी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो इतनी अच्छी नहीं है. तो मैं एक प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी लाना चाहता हूँ IIT बॉम्बे के अंदर. ठीक है. तो थर्ड वन इज IRCTC का ऑफिस स्टैब्लिश करना चाहता हूँ IIT बॉम्बे के अंदर, क्योंकि IIT बॉम्बे के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल्स है जो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस होती है टिकट बुक करवाने में. तो इसलिए मैं IRCTC का ऑफिस IIT बॉम्बे के अंदर स्टैब्लिश करना चाहता हूँ. ठीक है. द फोर्थ वन इज ट्रांसपेरेंसी. तो हॉस्टल अफेयर्स काउंसिल का काम इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है और उनकी रीच इतनी अच्छी नहीं है. तो मैं एक फेसबुक पेज बनाना चाहता हूँ जिससे उनके हॉस्टल अफेयर्स पे जो हॉस्टल अफेयर पेज है, फेसबुक पेज, उसकी रीच अच्छी हो और जो स्टूडेंट को कैटर कर सके अच्छे से. ठीक है. तो मैंने अपने मैनिफेस्टो के मेजर पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए. ठीक है. तो उसमें जो मैंने मेनली जो ग्राउंड वर्क के थ्रू जो मैंने पता किया, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, उसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी कि हाँ मेरी मैनिफेस्टो के मेजर पॉइंट्स ये स्टूडेंट की उससे मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा मोटिवेशन ये है कि मैं IIT बॉम्बे को एक सेल्फ सफिशिएंट प्लेस बनाना चाहता हूँ, ताकि वो अपने स्टूडेंट की हर बेसिक नीड को कैटर कर सके टू दी मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट. ठीक है, दैट्स ऑल. Guys, we are running out of time. It's still 10, so Hello everyone. I am Rishikesh Wankade, a third year mechanical engineering undergraduate, and I am contesting for the post of General Secretary Hostel Affairs. Currently, I am the maintenance counselor of Hostel 3, and I have also worked as a part of student task force. So during this two positions of responsibility that I hold, I came to know about various problems that students face in their day-to-day life. So basically there are many facilities that are available for the students, but they face problems while availing them. So what I want to do is, I want to streamline the process that you have to go through to avail those facilities. And my vision about the institute is to make the institute more transparent about the hostel affairs work, make the hostel affairs work more accountable, and also provide basic facilities for the students, may that be for eateries, may that be for transport and other things. So I will put forward my vision about the institute through basic points. First of which is my point about centralized laundromat system.
So in this point, there will be an Android app through which you can avail the facility of delivery and pickup for the laundry. There will be centers developed throughout the institute from which this facility will be provided. The next point is about the overnight delivery service. So as you might know that after 11 p.m. You cannot avail the facility of delivery at your hostels. So through this initiative, I want to provide you that facility. The next point is about the LEDs, halogens that are used in the hostel grounds. So currently many hostels are trying to replace the halogens that are used in their grounds to replace with them with LEDs. So I want to centralize this process and move towards a energy efficient campus. I also have other initiatives which move towards a sustainable institute and making the life of students living inside the institute better. Thank you. So we will have a manifesto debate. So first, Arbaz will be asking questions to Rishikesh. ठीक है, तो ऋषिकेश, मेरा पहला क्वेश्चन आपके लॉन्ड्रोमेट्रिक सर्विस के ऊपर है। तो आप अभी के सिस्टम को क्यों नहीं यूज़ करना चाहते और नया सिस्टम क्यों लाना चाहते हैं? अभी प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली आप बता सकते हो? उसका कैपिटल कॉस्ट कितना होगा? लास्ट पार्ट एक बार क्लियर कर दो, लास्ट क्वेश्चन क्या था? उसका कॉस्ट कितना होगा? जो कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा? ओके, सो ये जो लॉन्ड्रोमेट सिस्टम है ये करंटली इम्प्लीमेंट हो रहा है एट IIT दिल्ली एंड द फीडबैक ऑफ द सिस्टम इज वेरी नाइस. सो व्हाट आई वांट टू डू इज, समझा इसकी नीड क्या है? जो अभी पहले से वॉशरूम में है उस पे प्रॉब्लम क्या है? विल यू जस्ट लिसन टू माय आंसर प्लीज. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट currently there are hostels like hostel 16 where laundromat service is not provided currently. So I want to provide this service to those hostels as well. So through this process you will also get the service of delivery and pickup at your hostel itself. And again about the cost that you are asking, so the current centers that are there for laundry service, those centers will be included under this centralized process. I only want to centralize the process and so that you can have a control over this. Currently hostel councils provide the maintenance to these services, so hostel councils will not have to involve in the maintenance work of this laundry service. कॉस्ट कितना होगा भाई? That's what I am saying, bro. The private अभी जो मैं service वॉशर provider मेरे will- हॉस्टल के अंदर है, अगर मैं उसको एक बकेट देकर आता हूँ क्लॉथ्स की जिसमें 10 to 12 होते हैं, तो वो मेरे उसके लिए सिर्फ 15 रुपीज़ चार्ज करता है. तो डायरेक्टली बताना कितना होगा कॉस्ट? Okay, so listen. Each student pays 15 rupees for each bucket, plus hostel council pays amount from the amenities to cater for the maintenance of this washing machines that are used there. So this cost will not be borne by the hostel council after centralization of this laundromat service. स्टूडेंट के ऊपर कॉस्ट कितना आ रहा है? Let's say you will have to pay 20 rupees per bucket. तो प्राइस बढ़ रहा तो उसका फायदा क्या? स्टूडेंट का पैसे Exactly. बचत अपना काम है. Listen. I also said that hostel council will not have to pay from the hostel amenities that are also paid by the hostel students itself, right? लेकिन वो फिर भी कटेगी ना, 242 जो प्राइस कटती है अम्यूनिटीज को, फिर भी कटेगी. Yeah, so hostel council can think about reducing those prices as well. तो आप ये इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? इसका सेंटर कहाँ एस्टैब्लिश करोगे? I already mentioned that currently those services which are run in various hostels will be included in the centralized process itself. I just want to centralize the process for the ease of students. तो आपने बोला S16 में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो S16 के जो स्टूडेंट के जो क्लॉथ्स है वो कहाँ जाएंगे वॉश करने के लिए? तो वहाँ के क्लॉथ जो है वो बाकी सेंटर्स से मतलब वॉश करके सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, आयरनिंग सर्विसेज, वॉशिंग सर्विसेज एंड इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई स्टूडेंट अपनी बकेट दी है वो घूम गए तो उसका क्या होगा? उसको नोटिस कौन करेगा? लिमिट ठीक है. If you want to answer that, you can. If you want to answer. As I said, the service is already implemented at IIT Delhi and it is functional as such. That's not my answer.
Each of you have 5 chances for rebuttal. Count it yourself because next time if you ask more than 5, we'll stop it. Okay? So let's go to the next question. So now Rishikesh will be asking the question to Arbaz. Okay, Arbaz, my question is regarding your point of dockless service of cycle pulling. So, what is your plan of action for in-house dockless cycle pulling system, and how do you plan to implement eliminate the rental cost for them, and where would you provide the infrastructure required for the service? ठीक है, जो अभी जैसे यूलू का साइकिल पुलिंग सिस्टम है वैसा अपने इंस्टी का होगा। जो साइकिल है वो एक पीआर कंपनी प्रोवाइड करना चाहती है अपने पीआर रीजन्स के लिए, ठीक है। उसका जो मेंटेनेंस होगा, आपने साइकिल शॉप का टेंडर पड़ा होगा, उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर अभी इंस्टी के अंदर इन हाउस साइकिल पुलिंग सिस्टम आता है तो वो साइकिल वाला उसकी मेंटेनेंस देखेगा, ठीक है। और आपका डाउट क्या था? और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस, वेयर वुड इट बी प्रोवाइडेड? जैसे अभी यूलू का है तो अपन हॉस्टल के जो अंदर स्टैंड लगाएंगे, साइकिल स्टैंड है वहाँ पे करके सकता है। सेम यूलू का सिस्टम बस इंस्टी की पे करेगी उसका, और स्टूडेंट के लिए इसमें कोई कुछ नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा स्टूडेंट को। I also asked about the cost that you are requiring for the development of the service itself ना। So मतलब जो साइकिल प्रोवाइड कर रहे हो उसकी कॉस्ट कौन बियर कर रहा है? इनिशियली साइकिल तो खरीदनी पड़ेगी, राइट? अगर आपने मेरा आंसर पहले सुना तो आप ये पूछते नहीं। मैंने बोला कि बाहर से कंपनी है वो आईआईटी के अंदर साइकिल देना चाहती है फॉर पीआर रीजंस। Okay, about infrastructure, you said that you will provide the infrastructure inside the hostel itself. So you would be knowing that currently Hostel 3 is providing the garage system for Yulu, right? And hostel council or hostel officials are not that reluctant to provide that service. And why should the hostel provide the service if the service itself was developed for hostel students itself, right? The standards that are developed for hostel students, and you are asking for that space to provide service to others. अरे भाई ये जो सर्विस है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं ना अपन, इसलिए। Guys, 1 second, a factual correction. Institute won't take any public thing that is needed for the students on PR basis. ठीक है चलेगा, लेकिन अपन एलुमनाई फंड से प्रोजेक्ट करवा सकते हैं ना। एलुमनाई को पिच करेंगे, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें जो स्मार्ट लॉक लगेंगे वो अपन एलुमनाई फंड से लाएंगे। और जब आप स्टैंड की बात कर रहे हो वो भी अपन लाएंगे। और जो आप मेरे कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो मैं आईआईटी को एक कॉम्प्रेसिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करना चाहता हूँ जिसमें बसेस भी चलेगी, ई शटल भी चलेगी और साइकिल पुलिंग सिस्टम भी चलेगी। So you asked that, you said that you will ask alumni for funds, right? Yeah. So you should be knowing that there are other proposals that are pending just because there are no funds from alumni or others. So you want to propose another. Rishikesh, 1 second, you are deviating from the topic that you have choose, so you can't ask this. My turn. So both focus on the manifesto debate that the point is, and both are deviating. Okay. So Rishikesh, you have 10 seconds for the last rebuttal, and Arbaz, you will be having 30 seconds to answer this question. So still this question persists. How will you provide the cost for that? You don't have a structure as such yet. बताया ना, मैं पूरा मैं कॉम्प्रेसिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ला रहा हूँ, उसका जो कॉस्ट है स्टूडेंट बियर करेगा। उसमें मैं 3 फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, बसेज, ई शटल्स एंड साइकिल पुलिंग सिस्टम। ठीक है। Okay, guys. Arbaz, next question. Okay. Just a second. ठीक है, तो अच्छा आपने जो गर्ल्स वॉशरूम वाला जो आइडिया बताया दिया, पर आपने जो एक्सेस वॉशरूम बोला वो किसी हॉस्टल में है नहीं। अगर आप ओल्ड हॉस्टल में जाके देखोगे, जो हॉस्टल है उसमें टॉयलेट की पहले से कमी है, वहाँ के रेजिडेंट के लिए भी कमी है, तो आप एक्सेस जो टॉयलेट है वो कहाँ से ला रहे हो? एक्चुअली हॉस्टल 3 के अंदर भी स्टूडेंट्स के लिए 28 स्टूडेंट्स के लिए 4 वॉशरूम है।
ओके तो मैंने ऐसा नहीं बोला है कि सारे एक्सेस वॉशरूम्स को मैं कन्वर्ट करूंगा. हॉस्टल 3 लिसन एक्सेस वॉशरूम है ना कौन सा हॉस्टल में? ग्राउंड में बोलते हैं कि कोई हॉस्टल के लिए एक्सेस प्रॉब्लम नहीं है. सो हॉस्टल लेट्स से फॉर एग्जांपल हॉस्टल 3 कंसीडर करते हैं. तो हॉस्टल 3 के ग्राउंड फ्लोर्स पे एक साइड में एक्स्ट्रा वॉशरूम है, उसको मैं जस्ट कन्वर्ट करना चाहता हूँ, राइट. और प्लस अदर हॉस्टल्स में जस्ट लाइक हॉस्टल 8 उनके पास गेस्ट रूम्स के लिए अलग एक वॉशरूम है. सो आई वांट टू कन्वर्ट दैट वॉशरूम इनटू गर्ल्स वॉशरूम, क्योंकि मोस्टली जो गेस्ट लोग अगर आते हैं उनमें पेरेंट्स रहते हैं और उन लोग के लिए अगर गर्ल्स वॉशरूम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो मतलब देयर इज नो सर्विस फॉर गर्ल्स टू अवेल देयर. भाई स्टूडेंट के पास भी वॉशरूम की कमी आ रही है, तुम उसको हॉस्टल के अंदर नए वॉशरूम क्यों नहीं ला रहे? पुराने को क्यों कन्वर्ट करें? स्टूडेंट के पास कमी आ रही है हॉस्टल से. तो अगर तुमने ग्राउंड वर्क किया होता तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यू नीड द परमिशन फ्रॉम बीएमसी एंड यू डोंट गेट दैट परमिशन सो इजीली. दैट्स व्हाई आई एम प्रपोजिंग टू कन्वर्ट द करंटली एग्जिस्टिंग वॉशरूम्स इनटू गर्ल्स वॉशरूम्स. आप बायोग्रेडेबल टॉयलेट्स भी ला सकते थे, एज अल्टरनेटिव में प्रपोज कर रहा हूँ आपको. क्या क्या बायोग्रेडेबल टॉयलेट्स भी. ब्रो पहले नीड है टॉयलेट्स होने की, उसके बाद बायोडिग्रेडेबल आएंगे ना. तो जो एग्जिस्टिंग टॉयलेट्स है वो आप हॉस्टल रेजिडेंट पे छोड़ देता कि वो यूज़ कर पाते. फिर से सॉरी क्या था लास्ट पॉइंट? मैं कह रहा हूँ कि आप जो नए टॉयलेट्स ला सकते थे, बायोग्रेडेबल टॉयलेट्स जो आईबीएस के अंदर यूज़ होता है फेस्ट के ड्यूरिंग, ठीक है. और जो मेरा क्वेश्चन था जो एक्सेस टॉयलेट्स है वो आप स्टूडेंट की नीड्स पे छोड़ सकते हैं. रेसिडेंट को प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं मिले. अगर आप सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करते हो, अगर आपको आइडिया होगा 8:30 बजे आप उठते हो तो टॉयलेट सारे फुल होते हैं पूरी विंग के. वहाँ एक्सेस टॉयलेट स्टूडेंट के हॉस्टल के रेजिडेंट के लिए अवेलेबल नहीं है. आप उसको कन्वर्ट करने की बात कर रहे हो. ऑलरेडी पर फ्लोर एक वॉशरूम ऑलरेडी है, टॉयलेट्स है. सो ऑन द ग्राउंड फ्लोर यू हैव 2 वॉशरूम. सो व्हाई नॉट कन्वर्ट वन इनटू गर्ल्स वॉशरूम? दैट्स माय भाई वो सिंपल स्टूडेंट के आइडिया. लिए कम पड़ रहे हैं, सफिशिएंट नहीं है स्टूडेंट के लिए. Rishikesh, you have 20 seconds to answer. सो मतलब गर्ल्स वॉशरूम की नीड है बॉयज हॉस्टल में, इतना तो तुम हर कोई मानोगे. सो आई एम जस्ट प्रपोजिंग द सॉल्यूशन टू केटर टू द प्रॉब्लम. मैं कह रहा हूँ आप इससे अच्छा सॉल्यूशन No प्रपोज कर more सकते थे. rebuttals. No more rebuttals. Sorry. ठीक है, सॉरी कुल. Okay. हाँ क्या हुआ? थिंग इज व्हेन आई हैव नोटिस्ड दिस, जब बंद कर देना. बंद नहीं होता ये. अच्छा बोलो. आई हैव नोटिस कि जब तुम्हारा रिबेटल का हो भी जाता है एंड में तुम कुछ बोल के ही बंद करते हो. डोंट डू दैट. Okay. ठीक है. लाइक फर्स्ट तुमने बोला अभी तुमने क्या बोला, सॉरी समथिंग लाइक दैट, आई एम सॉरी टू. वैसे मत करो. तुमने फर्स्ट टाइम भी किया था, अभी कर रहे हो. ठीक है, कूल है. वो मत करना, ठीक है. चलिए. बट टेक ऑल 5 रिबेट, जो भी रिबेटल्स है वो सही ले लेना, ठीक है. कूल है. जब भी चला रहा करना चाहिए, क्लाउड खत्म करें तब वो भी चलेगा. ठीक है. Rishikesh, you last question to Arbaz. My next question is about your transport point. Yeah, exactly, about the TumTum. You have mentioned about the complementing cost structure for TumTums. So I want to ask you about how will you implement the service. And again, there have been efforts in past about privatization of TumTums. So how do you want to overcome the problems that they were faced during the privatization? लास्ट क्वेश्चन है. प्रीवियसली जो प्रॉब्लम्स फेस हुए थे प्राइवेटाइजेशन के लिए, तो उसको कैसे कैटर करना चाहते हो तुम? प्रीवियस प्रॉब्लम्स में
तो ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू माई ग्राउंड मुझे पता चला कि काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लास जाने में पेन होता है क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो मैं जो ट्रांसपोर्टेशन प्रपोज कर रहा हूँ उसे कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उसमें 3 चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, टमटम्स, ई शटल्स एंड साइकिल पुलिंग सिस्टम। तो आपका डायरेक्ट डाउट है टमटम्स के ऊपर। प्लान ऑफ एक्शन अबाउट टमटम। तो जो मैं टमटम्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो जो बड़े हॉस्टल को ई शटल्स केटर नहीं कर पाई क्योंकि उनका क्राउड बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल ये बड़े हॉस्टल में आते हैं 12, 13, 14, 15 एंड 16। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम्स आई थी वो था जो SWS के ड्राइवर्स थे वो अच्छे से इफिशिएंटली वर्क नहीं करते थे, तो बाकी हॉस्टलों को केटर नहीं कर पा रहे थे, उनकी नीड्स को केटर नहीं कर पा रहे थे। राइट नाउ जो मैं कॉम्प्रेसिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाना चाहता हूँ उससे होगा कि वो हर हॉस्टल के स्टूडेंट को केटर कर पाएंगे ईजिली। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उसका रूट मैप भी बता देता हूँ। So Arbaz, stick to the question. He wants the explanation for compensation. ठीक है, तो जो ड्राइवर्स थे उनका अगर आपको आगे वाले जो लीगल डिस्प्यूट था वो उसमें अपन जीतने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड वन जो ड्राइवर की वजह से about your complementing cost structure that you have mentioned inside your manifesto. ठीक है, तो आपने कॉस्ट की बात की तो अपन 4 टमटम्स ला रहे हैं। ठीक है, जिसके 80 सीटर कैपेसिटीज़ है। ठीक है, उसके अलावा जो ई शटल्स ला रहे हैं और जो ये साइकिल पुलिंग सिस्टम ला रहे हैं तो पर स्टूडेंट अराउंड 900 रुपये लगेगा पर सेमेस्टर। उसके अंदर मैं 3 फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, टमटम्स भी, ई शटल्स भी एंड साइकिल पुलिंग सिस्टम भी, जो भी इंस्टी का खुद का है। So you are saying that the TumTum facility will only be for hostel 12, 13, 14 and 15, 16, right? हाँ, लेकिन बाकी हॉस्टल के लिए ई शटल्स है। So how will you ensure that only students from those hostels are availing that facility? बाकी हॉस्टल भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं, लेकिन बाकी हॉस्टल के जो इसका बस स्टैंड होगा वो मेन पॉइंट होगा 12, 13, 14 से सोम एंड 15, 16 से सोम। तो इस सर्विस के लिए पे कौन कर रहा है? एक्चुअली जो स्टूडेंट पे कर रहा है वो इन तीनों सर्विस के लिए पे कर रहा है, टमटम्स के लिए भी, ई शटल्स के लिए भी और साइकिल पुलिंग सिस्टम के लिए भी, इस कॉम्प्रेहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए पे कर रहा है। बट बाकी यू नो ई शटल के लिए तो हम पेपर राइड पे करते हैं, राइट? एक्चुअली मैं वो हटा रहा हूँ, तो पेपर वाला सिस्टम हटा रहा हूँ। और जो जैसे टमटम्स में पहला होता था, सेमेस्टर की स्टार्टिंग में अपन फीस पे करते थे, सम अमाउंट ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन फीस पे करते थे वो सारे स्टूडेंट पे करेंगे। सो इनिशियली 1000 रुपीज जब पर सेमेस्टर चार्ज होता था तब भी सर्विस सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, एंड यू आर सेइंग दैट इन 900 रुपीज यू कैन प्रोवाइड द सर्विस टू द होल इंस्टीट्यूट, राइट? मोस्टली तो ऐसा है ना, You जो should be fixed enough with the cost. You should be using mostly or something. ओके व्हाट, ठीक है। You have the last rebate. जो मैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ला रहा हूँ वो हॉस्टल को केटर करेगा, उसमें टमटम्स भी है, शटल्स भी है और साइकिल पुलिंग सिस्टम तीनों है और हॉस्टल को You are केटर again करेगा। repeating the same thing, man. आई एम प्रोवाइडिंग कि हाँ 12, 13, 14 को टमटम्स केटर करेगी, बाकी हॉस्टल में ई शटल केटर करेगी और ई शटल का मैं लेवल जो नंबर्स है वो एक सफिशिएंट लेवल तक इंक्रीज करूंगा ताकि वो हॉस्टल को केटर कर सके। अरे जो करंटली जो स्टूडेंट्स के पास अपनी साइकिल है वो लोग क्यों पे करें? वो तो अपनी साइकिल से जाते ही है वैसे भी। सो व्हाई शुड दे पे फॉर योर साइकिल सर्विस, ई शटल और टमटम? सिंपल क्वेश्चन। ट्रांसपोर्टेशन अपनी बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना स्टूडेंट के लिए। पहले भी स्टूडेंट पे करते थे टमटम सर्विस के लिए, But they were not satisfied. That's why the TumTum service was closed. That was also one of the major reasons for the closure of TumTum दैट्स वाई service. जो मेरा सिस्टम है उसके अंदर मैं इंश्योर करूंगा सबको मिले। And you also want to privatize the service. So मतलब जो पहले चल रहा था वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, जब प्राइवेटाइजेशन करोगे तब उसमें तुम्हारा प्रॉफिट लिमिट भी आ जाएगा। So again the cost will go up. अगर आपने अच्छे से ग्राउंड वर्क किया होगा तो आपका आइडिया होगा जो प्राइवेट टमटम्स थी उसकी जो कॉस्ट थी वो एज कम्पेयर टू जो दूसरी अपने इंस्टीट्यूट टमटम्स थी उससे कम उससे लो पड़ती थी प्राइस। Advanced factual corrections. Private tumtums are more costlier than the institute tumtums. It costs. मगर उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी SWS सोसाइटी की जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो ज़्यादा आ रही थी। Arbaz, you have last 20 seconds to answer his queries. तो अकॉर्डिंग टू माई प्लान इस 850 रुपीज़ चार्ज हो गए यहाँ पर स्टूडेंट से, एज कम्पेयर वो सस्ता है। जो लास्ट जो चार्ज होते थे 1000 रुपीज़। अगर आपको कॉस्ट एनालिसिस चाहिए वही मैं बताऊँ, ठीक है। तो अपन 4 बसेस ला रहे हैं, तो इस बसेस का 98,000 पर मंथ है, तो 4 × 4 तो 98,000 × 16 कितना होता है? Guys, thank you. ओके जस्ट एन एडवाइस, जब क्राउड मिला रहा होता है ना, डोंट स्पीक, यू वोंट बी एबल टू रिकॉर्ड, ठीक है?
ठीक है, तो माय टर्न ना। So, Arbaz, you'll ask question to Rishikesh. तो ठीक है, आप जो AMD के स्टॉक्स को ऑनलाइन करने का जो प्लान है आपका, क्या आपने AMD वालों से बात की? तो आपने जो बोला कि मिसमैनेजमेंट होता है, जबकि AMD के अंदर मोस्टली स्टॉक्स की कमी रहती है, तो मिसमैनेजमेंट कैसे होता है? और ये अगर आपका आइडिया AMD की पॉलिसी क्या है स्टॉक रिलेटेड? लास्ट बार रिपीट करेंगे। AMD की स्टॉक रिलेटेड पॉलिसी क्या है? वो कब स्टॉक्स मंगाती है, कब नहीं मंगवाती है? ओके, सो AMD करंटली भी जब स्टॉक्स मंगाती है और जब स्टॉक्स रिफिल होते हैं तब उसका ऑन पेपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. सो आई जस्ट वांट टू मेक दैट रिकॉर्ड अवेलेबल फॉर अदर स्टूडेंट्स सो दैट की ट्रांसपेरेंसी रहे. अगर AMD बता रही है ये रीजन कि स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है तो स्टूडेंट्स को सच में बता रहे हैं कि स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है एंड देयर इज नो मिसमैनेजमेंट दैट इज हैपनिंग. और उनको पता रहे कि सच में स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो रीजन बता रहे हैं कि देयर इज नो स्टॉक्स अवेलेबल. अगेन द थिंग इज जो हॉस्टल अफेयर्स काउंसिल है उसके पास ये डेटा रहेगा एंड हॉस्टल अफेयर्स काउंसिल जिस तरह से इस डेटा को हॉस्टल काउंसिल्स को प्रोवाइड करना चाहती है उस तरह से वो डेटा को प्रोवाइड कर सकती है. ठीक है, तो आपने AMD की स्टॉक रिलेटेड पॉलिसी नहीं बताई कि AMD को कब स्टॉक मंगवाना होता है, कब नहीं मंगवाते? ठीक है, हेलो, ठीक है, तो मैं पूछा था AMD की स्टॉक रिलेटेड पॉलिसी क्या है, कब वो स्टॉक मंगवाती है, कब वो नहीं मंगवाती है? कब वो मंगवाती है कब नहीं मंगवाती है, आई डोंट गेट द क्वेश्चन. एक्चुअली जब AMD के अंदर स्टॉक्स आता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ AMD का क्या पॉलिसी होता है स्टॉक रिलेटेड. ठीक है, जब AMD के अंदर जब तक पूरा स्टॉक्स खत्म नहीं होता तब तक वो नए स्टॉक का ऑर्डर नहीं देते. राइट. तो ऑनलाइन करने से क्या होगा? गाइस, फ्रैक्शनल करेक्शन, वंस दिस इज 20% बचा है तो ऑर्डर कर देते हैं. दिस ठीक है, अग्री टू करीज पॉइंट, लेकिन इसको ऑनलाइन करने से क्या होगा? अब अभी भी रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करते ही हैं, आप उनके ऊपर लोड और बढ़ा रहे हो. आई एम नॉट इंक्रीजिंग द लोड. करेंटली पेपर पे तुम रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, जस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड ऑनलाइन, दैट्स इट. तो ये AMD के जो सुपरवाइजर है वो इतना एजुकेटेड है कि ये चीज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो मतलब ये ट्रांसपेरेंसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर तुमको पता है कि स्टॉक्स अवेलेबल है नहीं है, और अगर है अवेलेबल फिर भी तुमको अगर रीज़न मिल रहा है कि स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है, उसके लिए तुमको सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो मतलब तुमको पता है कि स्टॉक्स तो अवेलेबल है और कुछ तो मिस हैपन हो रहा है बीच में. भाई जब वो रजिस्टर के अंदर एंट्री में चेंज, हाँ Repeated, sir. So, Rishikesh, you will ask question to Arbaz. So my next question is about your point in on Facebook page. You want to publicize issue of the month, right? या So Yeah. how do you plan to prioritize the issue of the month from all the issues raised in the institute? Most of the issues have a lot of paperwork involved in it and take time to resolve them. And how do you plan to solve those issues then in just a span of 1 month? ठीक है, तो इशू ऑफ द मंथ के अंदर मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेट करूंगा कि क्या चीज़ कैसे यूज़ होती है. इंस्टीट्यूट के अंदर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है स्टूडेंट से रिलेटेड, तो उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस थ्रू आउट माई टेन्योर जो भी स्टूडेंट को जो भी इश्यूज फेस हो रहे हैं मेजरली अपन उसको इशू पब्लिसाइज करेंगे. ठीक है, उसके अलावा जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ इशू ऑफ द मंथ में मैं स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रहा हूँ, तो उसमें अपन ये बताएंगे स्टूडेंट्स को support.id भी कैसे यूज़ करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस मेडिकल रिइंबर्समेंट कैसे क्लेम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें.
इसके लिए ऑलरेडी सेपरेट चीजें हैं. हॉस्पिटल रिलेटेड इशू है तो हॉस्पिटल गाइडबुक है, मेंटेनेंस के रिलेटेड भाई है. उनकी रीच इतनी अच्छी नहीं जितनी फेसबुक पेज की हो सकती है. आई एम जस्ट सेइंग कि तुम इशू जो है वो स्टूडेंट्स में आने वाले इश्यूज में से एक ले रहे हो, क्योंकि प्रायोरिटी कैसे करोगे? स्टूडेंट्स में से तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे और फेसबुक पे अगर तुम इश्यूज ही डालना चाहते हो तो कंप्लेंट्स अभी भी इंस्टा ऐप में कंप्लेंट्स डालने के लिए ऑलरेडी देयर इज अ स्पेस टू पुट कंप्लेंट्स देयर आल्सो. सो व्हाई क्रिएट अ न्यू पेज फॉर द ओनली द पर्पस ऑफ इशू ऑफ मंथ? एक्चुअली उस पर अपन बाकी चीज़ें पब्लिश करेंगे. तो फेसबुक पेज का जो मेन मोटिव है वो एचए काउंसिल की रीच को इंक्रीज करना है. ठीक है, और एचए काउंसिल में क्या वर्क करती है वो भी बताना है उस पर. करंटली जो एचए काउंसिल उसमें वर्क करी, अगर आपने जो फेसबुक पेज का जो मेरा इनिशिएटिव उसको आपने मिसजज कर लिया, सिर्फ मैं इसमें इशू ऑफ द मंथ नहीं डालूंगा, उसमें ये भी पब्लिश करेंगे जो एचए काउंसिल करंटली किस चीज़ पे वर्क कर रही है, पास में उन्होंने क्या चीज़ पे वर्क करके डन कर दिया पूरा. Do you know there is something called GPM? भाई जीपीए में कोई नहीं आता. अगर आप जाके लास्ट Exactly my काउंसिल में पूछ point. सकते हो, इतने Practical स्टूडेंट आते हैं. correction, GBM, it's your responsibility to cater students. That's why I'm making a Facebook page to increase their reach. So there is also something called hostel affairs blog. Why create Facebook page just for that purpose only? और भाई वो इसी के कौन most- मैनेज करेगा? ठीक है, तो आपको आइडिया होगा कि स्टूडेंट जो आईआईटी के स्टूडेंट है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेसबुक पर अगर इजीली अवेलेबल है. हर बंदा मोस्टली फेसबुक के ऊपर एक एक्टिव यूजर है. ठीक है, तो उससे अपन कुछ भी पोस्ट करेंगे उसकी ज़्यादा हो गई एज कम्पेयर टू ब्लॉग. सो जीपीओ के थ्रू स्टूडेंट नोटिस को भी पब्लिसाइज किया जा सकता है. वो तो हर इंस्टीट्यूट के हर कैंडिडेट तक, हर इंस्टीट्यूट के मेंबर तक पहुंचेगा. लेकिन अपने को उसकी रीच बढ़ानी है ना. फेसबुक की रीच ज़्यादा एज कम्पेयर टू जीपीओ. ठीक है, जीपीओ Others, पे you have 20 seconds to answer. No more rebuttals. ठीक है, अपने को फेसबुक पेज के थ्रू एचए काउंसिल की रीच बढ़ानी है ताकि वो ज़्यादा स्टूडेंट पहुंच सके. हाँ, हम जीपीओ पे भी करेंगे लेकिन फेसबुक पेज पे भी करेंगे ताकि उसकी जो रीच है वो इंक्रीज हो सके. So guys, due to some reasons, we will have inside questions first. So we'll start with Arbaz first. Maybe Rishikesh, you need to go to the SAG office. Arbaz, Okay. how do you plan to implement the institute-wide speed monitoring system for auto rickshaws? How would you make sure that the system would be sustainable in the future? ठीक है, तो हम जो सिक्योरिटी वाले को है वो स्पीड गन्स प्रोवाइड करेंगे थ्रू एलुमनाई फंड. ठीक है, तो वो उनको मॉनिटर करके आपने देखा होगा कि हर पॉइंट्स पे इंस्टी के मोस्टली सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं. उससे मॉनिटर करेंगे. अगर जो भी ऑटो स्पीडिंग करते हुए पाया गया तो अपन उसका नंबर नोट करेंगे. अगर 2-3 बार सेम ऑटो पाएगा तो उसको इंस्टी से ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं फॉर सम टाइम पीरियड. Next question. Why do you think it is required for horticulture privatization for enhancing flora in the hostels? And do you think that it's really required since the hostel councils can undertake this job themselves? So there isn't much additional value of privatizing this job. ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर का जो प्राइवेटाइजेशन अपन करने का सोच रहे हैं करंटली अभी ऐसा ना, हॉर्टिकल्चर के अंदर जो एक गार्डनर होता है वो एक हॉस्टल का होता है, एक इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो सम हॉस्टल के अंदर वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे. अपन जो ये चीज़ प्रोवाइडाइज कर रहे हैं इससे होगा जो इक्विपमेंट होंगे वो भी जो प्राइवेटाइज से वेंडर आएगा वो प्रोवाइड करेगा और जो वर्कर्स है वो भी प्रोवाइड करेगा. तो इससे इक्विपमेंट की फैसिलिटीज भी बेटर हो रही है. Done.
Arbaz, you can stay here. Rishikesh, Yeah. you plan on introducing an institute-wide laundromat system with a pickup and delivery service. But in the way it's now functioning, students have been fairly satisfied with the services received from their hostel's laundry services. What value would this new service add, and how would you go about implementing this service? Okay, so regarding the benefit of this service, so there are hostels, as I previously mentioned, there are hostels like 16 where the service is not available. So the service will be extended to those hostels as well. Plus, there is time restriction on the current service. So under my plan, the service will be available 24/7. And again, we cannot avail the service due to our academic commitment sometimes. So you don't have to miss the service due to our academic commitment, and there will be slots in which the pickup will be taken from your hostel itself and the service will be catered. You need to talk about the implementation. Okay, How will you implement it? regarding the implementation, the current centers that are developed for laundry services will be included in this centralized process. So due to centralization, there will be a control over the maintenance and working of the system. Again, it will be easier for students to access the service due to the Android app-based system. Next question. After the nutritionist conducts workshops for hostel counselors and the hygiene committee, how would you ensure that the food prepared in the messes and food outlets is actually of a higher nutritional value, given the fact that these messes and food outlets are anyway unable to increase the value currently? So currently the thing is, students are not much aware about how they can improve the nutritional value of the mess menu. So I just want to make them available a service, provide them a service so that they are aware that how can they improve the nutritional value of their mess menu. And again, regarding the hygiene committee members, so hygiene committee members prepare a list of all the brands and brands regarding the raw material that is used in the eateries. So through these workshops, they will be aware of, they can make the list more inclusive, and more of the products can be included in that list to streamline the process and also for the access of those vendors that are providing the service. So guys, we are going for topic debate. So we'll pick out topics. Someone from you will come and pick the topic debates. And first, we'll start with Arbaz. He will have 2 minutes to send us whatever he thinks. And then Rishikesh will be explaining it for 2 minutes. Then there will be a rebuttal between these two on their reviews, maybe like for 6 minutes. So we will be having 4 topics. So I request one of you can come. Yeah, Arbaz. So here's the context for the debate. The Institute Tum-Tum service was shut down considering the dissatisfaction from the students and other external constraints. However, the Tum-Tum during its operation did not cater to the complete student population, especially during the peak hours. On the other hand, we do not have other substitutes for transport which caters to that many students, and we can provide alternatives for transportation. Explain your plan of action for public transportation in the campus, keeping in mind the usage and efficiency of the service versus the amount payable by students. Keep in mind that privatization is not a single day process and would take time. Please discuss.
ठीक है, तो आपने खुद ने मेंशन कर दिया कि अपने पास कोई ऐसा अदर ट्रांसपोर्टेशन मीन्स नहीं है जो टमटम को रिप्लेस कर सकता है, इसलिए मैं टमटम्स को वापस लाना चाहता हूँ बाय प्राइवेटाइजिंग दैम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम टमटम्स मैं ई शटल्स भी ला रहा हूँ और साइकिल पुलिंग सिस्टम भी ला रहा हूँ। मुझे पता है कि टमटम्स को प्राइवेटाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं ई शटल के नंबर थोड़ा इंक्रीज़ कर दूँगा तब तक, और साइकिल पुलिंग सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो टमटम का वापस आना नेसेसरी है, वरना इतने सारे स्टूडेंट्स को कोई और ट्रांसपोर्टेशन मीडियम कैटर नहीं कर सकता। ठीक है, और मैं खुद S6 से हूँ, तो मैंने खुद ने काफ़ी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम फेस की है। अपन सुबह उठते अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो क्लास स्किप हो जाती है, और यूँ कभी कभार हमें ब्रेकफास्ट करके नहीं जाना पड़ता। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे को सेम प्रॉब्लम बताई। Rishikesh, your turn. So regarding TomToms and transportation issue, so I think that same thing, that single service cannot cater to the needs of all the students due to the uneven distribution of population density. So I think that there should be various options available for the students. So as I have mentioned in the manifesto points, that I want to provide a bicycle sharing service through which students can hire their bicycle for 1 semester and give it back again, and again they can hire the same cycle in the next semester. So I also propose one more option, which is of e-rickshaws. Currently students face the problem of rickshaw availability. तो ये होता है कि जो ऑटो वाले हैं वो अग्री नहीं करते या अवेलेबल नहीं रहते जब आपको पीक आवर्स है उस टाइम पे। सो ई रिक्शास के रेगुलेटेड स्टैंड रहेंगे, जिससे ये इंश्योर किया जाएगा कि ऑटो अवेलेबल रहेंगे वहाँ पे। प्लस ई रिक्शा जो है वो सिर्फ इंस्टी के अंदर ही चलेंगे, उसकी वजह से ये गारंटीड रहेगा कि ऑटो सब मिलेंगे सब लोगों के लिए। एंड अगेन अबाउट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ टमटम्स, as far as the TomTom is concerned, the prices that students have to bear for TomTom service is not worth the service that they give. So I don't think bringing back TomTom, private TomTom is an option. Okay, done. So you can argument between yourselves for the views that you have. First, anyone can start. Like you. क्वेश्चन पे डॉट करना है जो अपने मैनिफेस्टो पॉइंट को इस पे टॉपिक पे। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन टमटम्स का प्राइवेटाइज करके ही पूरा अपन स्टूडेंट की नीड्स को कैटर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अपन ई-शटल को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अभी आपका पेपर राइड वाला सिस्टम है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उससे आपको सेमेस्टर की स्टार्टिंग में सम अमाउंट ऑफ फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, उससे मैं पूरी जो सब स्टूडेंट जो चार्ज कर रहा हूँ मैं पूरे सिस्टम में चार्ज कर रहा हूँ। उसमें स्टूडेंट को बसेस भी मिलेगी और ई-शटल भी मिलेंगे और साइकिल पुलिंग सिस्टम भी मिलेंगे। ठीक है, तो बसेस जब तक प्राइवेटाइज नहीं होते तब तक अपन ई-शटल के नंबर एक सफिशिएंट अमाउंट तक इंक्रीज करेंगे। ठीक है, आई डोंट स्टिल गेट द पॉइंट कि अगर पेपर राइड सर्विस पे चल रहा है तो जो स्टूडेंट सर्विस को यूज कर रहा है वो उस सर्विस के लिए पे कर रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? भाई से कॉस्ट में कैलकुलेट किया है 10 रुपये पर राइड का है। ठीक है, एक स्टूडेंट अगर 20 रुपये दे रहा है एक दिन का तो महीने का 600, और अगर 4 मंथ का अगर सेम हो तो उसमें 2400 पे करना पड़ता है। So you should also know that जब once POCM the facilities facility is fully developed, the prices will drop down. ड्रॉप डाउन तो ठीक है, तो जो मैं फैसिलिटीज प्रोवाइड करूँ आ रहा है 850 के अंदर तीनों का, टमटम्स, ई-शटल्स एंड साइकिल पुलिंग सिस्टम। और अगर आप इसका आधा ही कर दें, अगर 5 रुपये भी आ जाए तो इसका स्टूडेंट को कितना पे करना पड़ेगा? 1200। 850 और 1200 में डिफरेंस चमकता है 350 लोग। You are just putting an amount, but it is feasible or not? आई हैव चेक इट। मैंने काफ़ी अच्छे से वेरीफाई किया, इवन एक वेंडर से बात की, अच्छे से उसको नेगोशिएट किया है, उसका मैंने अमाउंट लिखा है। Any more question, Rishikesh? I still don't get the point about your prices that you are giving. Okay. Okay, मैं तो इसका No more questions. So we'll pick the next topic. Guys, we'll pick the next topic. Answer. So now Rishikesh will start, then Arbaz, then the argument. So, Rishikesh, this is regarding hospital insurance. Recently, the institute had introduced accidental insurance, which covers 2 lakhs per incidence for students for which rupees 200 is deducted every semester. Additionally, the AMA insurance covers around 1.5 lakhs per semester for students, which cost rupees 1500 per semester.
There are very few hospitals empaneled in the AMA insurance. We see some cases every year where medical expenses go way beyond the amount covered by insurance provided by the institute or problems with limited hospitals. However, there are students who do not get a need to avail insurance benefits, but for those who avail, current insurance cover amount in empaneled hospitals seems insufficient. What are your views on this? Okay, so hospital insurance ka privatization can be an option, but as far as the amount that students pay per semester remains constant and the service is provided with increased insurance cover, privatization is a better option. But if the amount that students are paying per semester is increased, then there are also students in the institute who are below poverty line, and you are also increasing the burden on them to cater to the needs of other students. So आपने जो बोला कि there are few cases happening every year, so in those cases students from institute donate money on voluntary basis. So we are not making it compulsory on anyone, and it is only on the voluntary basis. And again, regarding the number of hospitals empaneled in AMA insurance, so I think that there is a need to increase the number of hospitals that are inside the AMA insurance service. Otherwise, you may go ahead. ठीक है, तो हॉस्पिटल इंश्योरेंस से रिलेटेड जो बात आई है, आपने मेरे मैनिफेस्टो में मैंने एक पॉइंट मेंशन किया कि मैं प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी लाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो करंट पॉलिसी है उसमें जो जितने भी हॉस्पिटल कोलैबोरेटिंग है वो बहुत काफ़ी कम है. जो मेरी प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी है कि स्टूडेंट को थ्रू आउट द इंडिया ये ट्रीटमेंट ये फैसिलिटी मिलेगी, ताकि उसका जो मेडिकल रीएम्बर्स हो सकता है, जो भी मेडिकल एक्सपेंस लगा वो रीएम्बर्स हो सकता है इजीली. ठीक है, ठीक है, Start with the organization. ठीक है, ठीक है. So again the same thing, I am okay with privatization, but how do you ensure that the prices that students are paying per semester remain the same and you get the you get increased insurance cover? Because currently, means if you privatize any service, there will be a profit margin that the private service will be considering. तो ठीक है, जो मैंने जो प्राइवेट पॉलिसी पे वर्क किया है, तो अपन अभी स्टूडेंट 1500 रुपीज़ हॉस्पिटल में देते हैं. ठीक है, उसमें सम अमाउंट जाता है ऑपरेशन एंड जो हॉस्पिटल का ऑपरेशन था वो ऑपरेशन कॉस्ट में, उसमें सम अमाउंट जाता है इंश्योरेंस के लिए. ठीक है, तो वो अमाउंट अपन इंश्योरेंस वाला प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं. इससे तो मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है, ठीक है, तो उसका इतना चार्ज नहीं बढ़ेगा, स्टूडेंट की फीस नहीं बढ़ेगी, और हॉस्पिटल का जो भी है ओवरलोड कम हो रहा है. Practical direction, with private service, the fees will be increased for sure. हाँ, लेकिन 100-200 रुपये में इतने स्टूडेंट को फ़र्क नहीं पड़ता. There are many students who are paying for the service, right? But there are many of those who are not availing the service at all. So you want to increase the burden of each and every student of the institute to cater to those few who want the insurance cover, right? So I am not saying that there shouldn't be an insurance cover, but I am just saying that students are donating money on a voluntary basis and the needs of insurance are being catered. So there is no need to privatize the service and increasing burden on each and every student of the institute. ठीक है, तो इंस्टीट्यूट में अदर फैसिलिटीज़ भी है जिसमें स्टूडेंट काफ़ी पे करता है और हर बंदा यूज़ नहीं करता. ठीक है, तो पहला पॉइंट, और जो ये अपनी बेसिक नेसेसिटी है ये प्रोवाइड करना, इसमें स्टूडेंट्स हमारा इंटर के अंदर भी ये चीज़ ये फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकता है. ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर इंडिया के अंदर थ्रू आउट कॉन्फ्रेंस या फिर अदर एक्टिविटीज़ अटेंड करने जाते हैं थ्रू इंस्टी. ठीक है, तो उनको भी वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो सकता है और जो मेडिकल एक्सपेंस होगा उनका रिएम्बर्स हो सकता है इजीली. Same thing again. I am just asking about the prices. Why do you want to increase the prices for each and every one of the institute? तो मैम बोला जैसे कि इंस्टीट्यूट के अंदर बाकी अदर फैसिलिटीज़ है जिसमें स्टूडेंट पे करता है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स उसको यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, So hospital is one of such facilities, and you are increasing. लेकिन again the हॉस्पिटल इज cost आवर of the बेसिक same. नीड. Yeah, but I am not saying that you shouldn't have Basic- an insurance policy. I am just saying that you are again increasing the prices that students bear to increase the insurance cover. वी विल ट्राई कि जो हॉस्पिटल का जो ऑपरेशन कॉस्ट है थोड़ा कम हो जाए ताकि स्टूडेंट की फीस ना बढ़ानी पड़े. ठीक है, How will you try to decrease the operational cost? एक्चुअली जो हॉस्पिटल से ओवरलोड कम हो रहा है क्योंकि अपन आईपीडी के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी ला रहे हैं. आईपीडी आइडिया आपको आईपीडी क्या होता है, या मैं एक्सप्लेन करूँ? इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है. ठीक है, तो ठीक है, तो जो आईपीडी होता है वो होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे स्टूडेंट जाके एडमिट होता है या ट्रीटमेंट करवा रहा होता है. ठीक है,
तो अब ये अपन जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो स्टूडेंट को आईआईटीबी का रेफरल नहीं चाहिए अगर वो बाहर किसी हॉस्पिटल से जाके अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि जो स्टूडेंट्स है वो डायरेक्टली बाहर जाके इलाज करवा सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं आईपीडी के अंदर, ठीक है। तो फिर इंस्टीट्यूट के हॉस्पिटल का मतलब क्या बचा अगर तुम डायरेक्ट बाहर जाके ही सर्विस अवेल कर रहे हो तो? भाई ओपीडी है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस उसके लिए यूज होगा। ओपीडी, यू नो ओपीडी, व्हाट इज ओपीडी? ओपीडी में स्टूडेंट जो चेकअप करवाते हैं, ठीक है। So let's go to the next topic. So Arbaz, don't personally attack, or even Rishikesh, don't like wait for his comments and then you step into the question. So Arbaz, it's first you, then Rishikesh, then the opponents. So yeah, Arvas. This is regarding security. There has been an increase in the number of students addicted to alcohol, drugs and marijuana. Considering the adverse impact due to these substances on students, institute norms and DAC regulations, what would you plan to improve the scenario in the campus? What are your views on consumption of these products? So Arbaz, your time has already started. ठीक है, कूल है। तो इससे रिलेटेड मैं आईआईटी के अंदर ड्रग्स अवेयरनेस ड्राइव चलाना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट अवेयर नहीं होते कि क्या क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। उससे ये प्रॉफिट होगा जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशीज है, उनको अवेयर करेंगे ताकि वो ये ड्रग्स वगैरह ना यूज़ करें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, तो ड्रग अवेयरनेस जो स्टूडेंट है वो डिप्रेशन के अंदर ना जाए, ठीक है। तो अपन उसके लिए कुछ, ठीक है, तो अपन ड्रग अवेयरनेस जो ड्राइव ला रहे हैं उससे ही प्रॉफिट होगा कि जो स्टूडेंट है उनको आइडिया होगा कि ये चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए और वो डिप्रेशन में जाके काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो अपन मेक श्योर करेंगे कि वो डिप्रेशन में ना जाए, ठीक है। So regarding the security topic, currently means many students use drugs and all. So मैं पहले इंश्योर करना चाहूँगा जो फ्रेशिज इंस्टीट्यूट में आते हैं जनरली वो पहले इन्फ्लुएंस होते हैं फ्रॉम सीनियर्स। सो मैं पहले इंश्योर करना चाहूँगा कि फ्रेशी हॉस्टल्स में इस चीज़ का यूज़ ना हो, और जब यहाँ पे आते हैं फ्रेशीज तब वो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होते या इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, बट यहाँ आने के बाद वो इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। So my first focus would be towards the freshman students that are coming to institute, and next I would like to focus on the senior hostels. And about the drive that you want to conduct, I don't think that students don't know that this shouldn't be used. They know that it should not be used, but still they fall for the bait. तो जो अकॉर्डिंग टू माई ड्राइव जो मैं ड्राइव लगा रहा हूँ इसमें ऐसा होगा जो अपने जो पीपल्स आएंगे बाहर से वो स्टूडेंट को अवेयर करने, वो विंग विंग जाके एक एक स्टूडेंट को बताएंगे कि हर चीज़ क्यों हार्मफुल है, इससे क्या होता है, ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज कि आपने बोला कि आप जो सीनियर से इन्फ्लुएंस होते हैं फ्रेशीज, ठीक है, तो आप क्या उनका कल्चर खत्म करना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लुएंस? Influencing about drugs and marijuana, it's not a culture. तो इन्फ्लुएंस तो अदर चीज़ों में होते हैं। So I am just saying that कि फ्रेशी हॉस्टल्स में मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों का यूज़ ना हो, so that they are not influenced about the consumption of these things. तो हाउ विल यू मेक श्योर कि स्टूडेंट सोफीज है वो फ्रेशीज है वो सोफीज है By increasing the frequency of vigilance team in the freshie hostels. ठीक है। Guys, it's not about the freshman hostel, it's in general the institute. Okay, so Rishikesh, stick to the whole campus. Yeah, so the topic is about whole institute, but I would like to start from the freshmen because they are the ones who are addicted to these things after coming to the institute in the first place, and it would be easier to avoid them from coming in contact with these things. कैसे? वही तो मैंने पूछा। Exactly, by increasing the frequency of vigilance teams. विजिलेंस की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा? अगर स्टूडेंट रूम में जो कुछ कर रहा है तो किसी को पता ही नहीं चल रहा बाहर, तो कैसे का रोज की और
विजिलेंस टीम का काम ही ये होता है कि इन सब चीजों का कंजम्पशन ना हो. Once again, Arbaz, it's a factual correction. Vigilance can enter into your room and they can check your room. ठीक है, अग्री टू करिस पॉइंट, लेकिन विजिलेंस एट अ टाइम हर जगह नहीं हो सकती ना. तो आप कितने मेक श्योर करोगे, आप विजिलेंस के अंदर जो स्टाफ है उसको नंबर इंक्रीज करोगे? विजिलेंस टीम की विजिट जो होती है वो सरप्राइज विजिट्स होती है. सो यू डोंट नो व्हेन विल दे बी विजिटिंग, राइट? लेकिन वो हर रात को विजिट करती है, और वो अपना आइडिया होगा, अगर वो हर रोज विजिट करती है, हर रात को विजिट करती है, ठीक है, तो उसकी विजिट और कितनी इंक्रीज करोगे आप? They don't visit every night. I have not seen them visiting every night in my hostel. तो फिर आपने अच्छे से ग्राउंड वर्क नहीं किया होगा सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पे. It's not a point of groundwork, bro. You should know the facts. See, Bro, no personal attacks, both Rishikesh and Arbaz. Stick to the point that you have been asked. So that's it. Do you have any other arguments, both? Cool है. No. Okay. So let's pick the next topic. Pranshul. Rishikesh will be going first. So this is regarding mess reforms. What are your views about the present opt-out system? What are your views about making opt-in entirely optional by eliminating any opt-out charges? That is, move to a completely paper-mail system with no basic charges, which are 1300 currently. Take care that all segments of the student populace, the impact on the mess system and the feasibility of running this completely new system is taken care of in your answer. Okay, so opt-in अगर completely optional करते हैं तो जो लोग इस सर्विस को अवेल कर रहे हैं उस हर बंदे के ऊपर जो कॉस्ट लगेगा पर डे मील का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज नॉट इन एक्शन करंटली. सो इट्स नॉट एन ऑप्शन टू मेक opt-in completely optional. So instead, I would prefer a policy in which multi-messing service will be provided. So suppose a student of hostel 2 will get 10 coupons from his hostel council, from his hostel mess, and he can avail those coupons in let's say hostel 1 and hostel 3. And when the bill is formed after a month, there will be 3 columns in the bill. One will be from the cost that is beared by the hostel mess in hostel 3, from hostel 2 and hostel 1, and you will pay for all the 3 bills. So rather than opting in with optional choice, it is better to provide a service of multi-messing option. Arbaz, you may start. ठीक है, तो मेरे को पहले डाउट है कि अपन 1300 रुपीज़ पे क्यों करते हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम IIT बाकी अदर इंस्टीट्यूट है जिसमें ये पेपर मिल का सिस्टम है, अपन वहाँ से कैटर ला सकते हैं. ठीक है, तो उससे ये होगा कि अपन जो 1300 ये प्राइस कम हो जाएगी, और स्टूडेंट जो पेपर मिल करता है वहाँ पे वो बेटर रहेगा. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अपन जो नया MU मैथ स्टैंडर्ड के अंदर अपन ये एडिट करवा सकते हैं, नया MU बनेगा उसमें स्ट्रिक्टली मेंशन कर सकते हैं कि हाँ जो मोस्ट ऑफ द हॉस्टल्स के जो ये 1300 रुपीज़ जो पे करते हैं वो मस्ट बी बियर बाय प्राइवेट वेंडर्स. ठीक है, ब्रो मेरे को काफी ज्यादा रैंडम मतलब समझ ही नहीं आया एग्जैक्टली पॉइंट. व्हाट डू यू वांट टू से? कैन यू रिपीट द आंसर प्लीज? मैं कह रहा हूँ कि पेपर मिल वाला सिस्टम है इंडिया के अंदर. ठीक है, एक हाँ, तो अपन वो IIT के अंदर ला सकते हैं. मेरे कहने का पॉइंट ये था. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अपने इंस्टीट्यूट में अलग अलग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं. सो अगर कुछ लोग ऑप्ट आउट करते हैं बिकॉज दे वांट टू यूज ब्रांडेड फूड आउटलेट्स, सो जो बाकी लोग हैं जो ये फूड अवेल कर रहे हैं फ्रॉम मेस सर्विस, उनके ऊपर पर मील का जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा. दैट्स व्हाई यू कैन नॉट गिव ऑप्ट इन एज अ कंप्लीटली ऑप्शनल सर्विस. मैं जो प्रपोज कर रहा था वो था कि जो 1300 है वो पूरा स्क्रैप हो जाएगा, अपन एक नया कैटर हायर करेंगे. इंडिया के अंदर ऐसा कैटर प्रेजेंट है, मैंने बात भी हुई है. ठीक है, तो क्या करता है, आपको जो पेपर मिल देना पड़ेगा. आप ब्रेकफास्ट करो तो आपको ब्रेकफास्ट के लिए पे करना पड़ेगा, अगर आप टिफिन करो तो टिफिन के लिए पे करना पड़ेगा. ठीक है, इसमें मैस ऑप्ट आउट वाला सिस्टम कुछ नहीं होगा पूरा. ठीक है, ये पूरा स्क्रैप हो जाएगा. So that's what I am saying कि जो 1300 रुपए अभी स्टूडेंट्स भर रहे हैं उस चीज के लिए, वो अगर वो खुद के जेब से भर रहा है तो he will increase the per day meal cost. So everyone who is availing the service will have to pay more for the food they consume. जो पर डे मील कॉस्ट है वो इंक्रीज नहीं होगा, जो मैं जिस कैटर से मैंने बात की है. ठीक है, So you are saying that जो 1300 रुपए अभी स्टूडेंट्स भरते हैं बाकी वो कैटर अपने जेब से खुद भरेगा, राइट? या ओके, दैट इज अ न्यू कैटर. जो पुराने कैटर से IIT के अंदर उनकी बात नहीं कर रहे, बाहर भी उन कैटर से बात की है. दे आर रेडी टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटीज.
because they have to also pay for 1300 rupees. Again, there is one more issue कि उनको ये भी पता नहीं रहेगा कि उनको कितने लोगों के लिए खाना बनाना है. How will you ensure कि कितने लोगों के लिए वो खाना बनाए? This will also increase the food wastage that is produced in the hostel. ठीक है, तो उसमें अपन ठीक है, तो उसमें उनका आइडिया होगा अपन पर्टिकुलर हॉस्टल में वो केटरर लाए फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो उसमें जो पर पेपर मील वाला सिस्टम है उसमें ये होगा कि स्टूडेंट आएगा, अपना आईडी कार्ड लगाएगा और कर लेगा पूरा. ठीक है, मील एंड खा सकता है. तो उसमें उसको स्टार्टिंग में इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसको आइडिया हो जाएगा क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, उसका अकॉर्डिंगली वो फूड वेस्टेज कम रहेगा. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मेस में कितने लोग एक दिन खाना खाएंगे ये अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये पेपर मिल बेस में है, पेपर मिल बेसिस पे है. तो एक मेस में कितने भी लोग खा सकते हैं, तो वो मेस केटरर कैसे इंश्योर करेगा कि कितना खाना बना रहा है? स्टूडेंट पहले रजिस्टर करेंगे उसके लिए कि हाँ उस पर्टिकुलर मैच में इस दिन खाना चाहते हैं. ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा. उसके अलावा आपको जो डाउट्स है उसमें अपन कैप भी लगा सकते हैं. मैक्सिमम जो स्टूडेंट उसकी भी लिमिट होती है, सीटिंग एरिया कम है उसकी वजह से, तो अपन 10% कैप लगा दी उस पर. ठीक है, तो मेस का बिल कैसे बनेगा? मेस का बिल कैसे बनेगा अगर मैं एक दिन 1 में खा रहा हूँ, एक दिन 2 में, एक दिन 3 में, एक दिन 4 में? सिर्फ पर्टिकुलर हॉस्टल के लिए है, वो सब हॉस्टल के लिए नहीं. हर हॉस्टल के लिए अलग अलग केटर्ड होगा. अगर S6 की बात करें फॉर एग्जांपल, तो S6 से स्टूडेंट्स में खा सकते हैं पेपर मिल पे. So how will you ensure कि हॉस्टल 4 में हॉस्टल 6 वाला बंदा जाके नहीं खा रहा है? आईडी कार्ड सिस्टम लगा रहे हैं अपन. ठीक है, वहाँ पे स्टूडेंट का आइडिया हो जाएगा कि उसका आईडी कार्ड है, उसके से पता चल जाएगा कौन सा हॉस्टल से है. अभी you are just increasing the efforts that students have to take to just consume the meal. अभी जाके बंदा सीधा अपना कार्ड सबमिट करता है, प्लेट लेता है, खाना खाता है. तुम बीच में आईडी कार्ड वाला भाई वो 1300 रुपये में कम भी करवा रहा हूँ. उसके अलावा ठीक है, वो 1300 रुपये में कम भी करवा रहा हूँ, इतने में स्टूडेंट कर सकता है. और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कार्ड नहीं है तो वो एल्डप आईडी लॉगिन करके दिखा सकता है कि मैं इस पर्टिकुलर हॉस्टल का बंदा हूँ. ठीक है, ठीक है, तो नाउ वी हैव कम टू एंड. मुझे ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जो स्टूडेंट फ्रेंडली हो, डिसेबल फ्रेंडली हो. ठीक है, और जेंडर इक्वल हो. ठीक है, तो मैं इनिशिएटिव लेने से डरता नहीं हूं, उनको पूरा करने का सामर्थ्य रखता हूं. और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आई विल बी जीशा ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. एंड आई एम ऑलवेज एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स एंड हेल्ड अकाउंटेबल. ठीक है, मैं आपका आवाज. थैंक यू. Okay, we'll start with the next one. So I think that I have made my vision clear. Guys, let him speak. Wait, let him speak. बीच में आप चिल्लाओ वो रोकेगा. ठीक है? Guys. So I think that I have made my vision about the institute clear through my soapbox, and I want to ensure that I want a transparent, accountable, and accessible to everyone's institute. At the same time, I will be open to suggestions of every individual in the institute and reachable to everyone. So thank you.